जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं उन पर गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा रही है, ब्लेसिंग्स रही हैं। और आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब गुरु जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से देंगे और आपको ढेरों ब्लेसिंग्स भी देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सीमा सांघी आंटी का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे लगता है कि गुरु जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जब हम गुरु जी से आखिरी बार मिले थे। संगत जी, गुरु जी उस टाइम पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपने दरबार में बुलाया करते थे और मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिन था 27 मई यानी कि शनिवार का। और संगत जी, उस दिन भी जैसे हर दिन की तरह शबद कीर्तन सत्संग हो रहे हैं, चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद हो रहा है, लंगर प्रसाद भी हुआ और गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे बातें की और मुझसे सबके बारे में पूछा। घर में सब कैसा चल रहा है, मम्मी पापा कैसे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझसे बहुत कुछ पूछ रहे थे, बहुत कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो मुझ पर पर्दा भी डाल रहे थे कि कहीं ये सुनकर व्याकुल न हो जाए। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, बहन से रिलेटेड एक बात है, बस इतना कहा और गुरुजी चुप हो गए। संगत जी, उस टाइम तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी इस प्रकार से सारी बातें क्यों पूछते हैं, लेकिन संगत जी अब जाकर के मुझे समझ में आया कि उस दिन गुरुजी इतनी सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे थे। और ये सारी बातें ऐसी लग रही थी जैसे उनका आखिरी समय हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बताने की कोशिश कर रहे हो ये सब तो ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, उस चीज का ध्यान रखना। लेकिन संगत जी, हमें विश्वास नहीं होता कि गुरुजी उस समय हमें ये सारी बातें बता रहे थे। और संगत जी, उस दिन ये सारी बातें हुई और मुझे आज भी याद है कि एक अंकल आंटी आते थे और वो वहाँ पर गाना गाया करते थे। और मुझे याद है कि अंकल आंटी हारमोनियम पर गाना गाया करते थे और गुरुजी ने उनसे कहा कि ये वाला गाना गाओ, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और संगत जी, फिर तब अंकल आंटी ने ये गाना गाया और हम तब भी नहीं समझ पाए कि गुरुजी महाराज हमें इशारा दे रहे हैं कि शायद ये मुलाकात फिर हो न हो। और संगत जी, ये सोचकर अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी महाराज हर पल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कि आगे हमारी मुलाकात नहीं होगी, मैं नहीं रहूंगा। और संगत जी, इस बात को हम समझ भी नहीं पा रहे थे और वो चीज हमारे साथ होती जा रही थी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने बहुत प्रेम से बात की, बहुत प्यार से लंगर करवाया। हालांकि गुरुजी बहुत प्यार से ही बात करते थे, प्यार से ही लंगर करवाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से लंगर करवा रहे हैं। और फिर गुरुजी महाराज ने हमें कहा कि जाओ। तो मुझे याद है कि हम आखिरी के 3-4 लोग ही थे और हम दरबार से बाहर आए। अब संगत जी, हम जैसे ही बाहर आए तो सामने के एरिया में हमारे फुटवेयर्स होते थे, मैंने वो पहना तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। और संगत जी, मुझे देखकर एकदम से धक्का लगा कि गुरुजी अभी तो हम बाहर पूरे निकले ही नहीं और आपने अभी से दरवाजा बंद कर लिया। और संगत जी, एक बार तो इच्छा हुई कि मैं पूछूं गुरुजी से कि गुरुजी क्या बात है, आपने अभी से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी से ये सब पूछ तो नहीं सकते थे। लेकिन संगत जी, अब मुझे समझ में आता है कि उस दिन शायद मेरे मन में कुछ कचोट रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी ने ऐसी बातें क्यों की, दरवाजा बंद क्यों किया। हम कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा पर्दा डाल रखा था कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। और संगत जी, जो भी कुछ होने वाला था उसका हमें अंदाजा था ही नहीं। गुरुजी ने सबके बारे में बात की, परिवार के बारे में पूछा, हर चीज गुरुजी ने बताई कि
तेरे साथ ऐसे होगा, तुझे ऐसे रहना है, ऐसे चलना है। हर चीज गुरुजी बारीकी से बता रहे थे और संगत जी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने बताया था। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और संगत जी जब पेरेंट्स की तबीयत खराब हुई तब बहन के साथ हल्का फुल्का मन मुटाव हो गया और संगत जी गुरुजी ने जो कुछ भी कहा था वही सब एग्जैक्टली हुआ। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आज बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन गुरुजी महाराज ने जैसा कहा वैसा सब कुछ हुआ। पर संगत जी उस टाइम जो हुआ तो गुरुजी को ऐसा लगा कि शायद इसके मन की ये एक बात है जो इसे बहुत दुख पहुंचाएगी। और संगत जी एग्जैक्टली वही चीज हुई जिंदगी में कि अगर मैं सोचूं कि वो चीज क्या हो सकती जो मुझे दुख दे सकती है तो वो यही बात थी। और ऐसा भी लगता है मन में कि ऐसी बातें हुई क्यों, हम और भी कुछ कर सकते थे। और संगत जी उन्हें लगता था गुरुजी को कि शायद इसको बातें मन में कचोटेगी, तो गुरुजी ने आखिरी वक्त में मुझे यही सारी बातें कही। और संगत जी जो कुछ भी गुरुजी ने कहा उसके 8-9 साल बाद मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, गुरुजी को वो सब भी पता था और गुरुजी को सब कुछ पता था कि इसे ये दिक्कत आएगी तब इसको ऐसा लगेगा। इस तरह गुरुजी ने हर चीज को संभाले हुए था। संगत जी वो टाइम बहुत याद आता है। हम 27 मई को गुरुजी से मिले थे और 29 मई को मेरी बेटी के बोर्ड का रिजल्ट आया था और हमारे मन में था कि क्यों ना आज गुरुजी के पास जाया जाए, उनको रिजल्ट दिखाया जाए। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गुरुजी के यहाँ संगत होती थी और हम लोग शुक्रवार शनिवार को जाया करते थे। तो मन में तो बहुत आया कि हम चले जाते हैं, लेकिन सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, एक ही दिन की तो बात है, एक दिन रुक जाते हैं, हम फिर चले जाएंगे गुरुजी के पास। लेकिन संगत जी जब मैं आज का दिन याद करती हूँ कि हमने कैसे गुरुजी महाराज को खो दिया है तो लगता है कि शायद मुझे वो एक और दिन चले जाना चाहिए था, शायद मैं एक बार और गुरुजी महाराज से मिल सकती थी। लेकिन संगत जी ये सब कुछ डेस्टिनी है, हम सोचते क्या है और होता क्या है। लेकिन संगत जी गुरुजी हैं हमारे साथ हर पल है, लेकिन संगत जी हम वो मिस करते हैं कि काश हम चले जाते, हम मिल लेते। वो पल हमें याद आता है, उनके साथ बिताया हुआ हर क्षण याद आता है। संगत जी गुरुजी महाराज को तो पहले से ही पता था कि उन्हें जाना है, तो उस साल संगत जी जो भी संगत वहाँ आती थी उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उस साल गुरुजी महाराज ने दिवाली बहुत बहुत प्यारी सेलिब्रेट की थी। बहुत सुंदर दिवाली थी, ऐसी दिवाली कि मन में आया कि कहाँ घर जाना है, सब कुछ तो यही है। और संगत जी वो दिवाली डिवाइन दिवाली थी हमारी। संगत जी वो दिवाली इतनी डिवाइन दिवाली थी कि इस बात को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस टाइम संगत जी गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद सबको दिया, इतना ज्यादा हर व्यक्ति को ब्लेस किया, भर भर के झोलियां बरसाई, अमृत बरसाया। और संगत जी वो दिवाली आज भी याद है और गुरुजी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि संगत के साथ उनकी ये दिवाली फिजिकल फॉर्म में आखिरी है। और वो बात हमें नहीं पता थी, मानो गुरुजी इस पूरे साल अमृत ही बरसा रहे थे, अपनी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे थे। और संगत जी उसी टाइम की बैसाखी भी याद है और वो बैसाखी भी इसलिए याद है संगत जी कि इतना अच्छा, इतना प्यारा सेलिब्रेशन हुआ था और उसमें गुरुजी कह रहे थे कि डांस करो। तो मन में आया कि अरे मंदिर में कौन डांस करेगा, लेकिन गुरुजी ने उस वक्त कहा कि जो बोला जाए बस वो करते चले जाओ। तो संगत जी गुरुजी की अपने तरीके थे और उन तरीकों से गुरुजी संगत की तकलीफों को दूर किया करते थे, उनकी बीमारियों को दूर किया करते थे। तो संगत जी उस दिन गुरुजी हर किसी को कह रहे थे कि आप डांस करो, कुछ नहीं आता तो बस आप घूम ही लो, लेकिन आप डांस करो। और बस संगत जी ये गुरुजी के ही तरीके थे और उस दिन उन्होंने बहुत बहुत सारी संगत को ब्लेस किया और सारी संगत वो सब कुछ करती रही जैसा गुरुजी महाराज ने कहा। और संगत के जीवन से परेशानियां दूर होती चली गई, बीमारियां दूर होती चली गई। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज को डुगरी ले जाया गया और 10 जून को वहाँ पर गुरुजी महाराज का फंक्शन हुआ। और उसके बाद से संगत जी मुझे याद है कि हर साल डुगरी जाने का तय हुआ। और संगत जी उस टाइम पर हम बहुत रेगुलरली जाया करते थे। हाँ, इस टाइम पर थोड़ा रेगुलर जाना कम हो गया है। मुझे याद है संगत जी कि हम लोग 2-4 लोग साथ में मिलकर के डुगरी जाया करते थे और संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस आया करती थी गुरुजी की, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस कि अगर हम रास्ते में कहीं चाय पानी के लिए रुके हो तो वो पूरी जगह उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाया करती थी। और यही नहीं संगत जी, पूरे रास्ते गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ चला करती थी। मुझे याद है संगत जी कि जब हमने पहली बार लंगर किया था तब बहुत कम संगत आया करती थी और ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कह रहे हो कि तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ।
और याद है संगत जी वो आखिरी दिन की संगत इतना रो रही है, लेकिन गुरुजी हमें आज भी एहसास करा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें संभाल रखा है, तुम्हें थामे रखा है, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मुझे याद है संगत जी की जब हमने पहली बार लंगर किया था तब बहुत कम संगत आया करती थी, और संगत जी जो हर महीने की संडे को नया नया स्टार्ट किया था कि सुबह सुबह संगत आ जाएगी, तो संगत जी तब हमने सोचा कि हम गुरुजी के लिए क्या लेकर जाएं, हम उनके डेकोरेशन के लिए ले जाएं या फूल लेकर जाएं। तो हमने सोचा संगत जी कि चलो गुरुजी की गद्दी के पीछे बहुत सुंदर सी चादर लगाएंगे, और संगत जी हमने डिसाइड कर लिया कि वो चादर रेड कलर की होगी, उसके ऊपर हम कुछ काम करवाएंगे। और संगत जी हम डिजाइन सोचते जा रहे थे कि गद्दे पर क्या अच्छा लगेगा, पर्दे पे क्या अच्छा लगेगा, और संगत जी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सोच रहे थे कि गुरुजी के लिए क्या करें, क्या बनाएं। संगत जी जनरली मैं इतने सीरियल नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने दिन में टीवी चालू कर रखा था, और संगत जी उस टीवी में मुझे सीरियल के अंदर दिखा कि कोई डेकोरेशन चल रहा था, और जैसे कोई सेरेमनी चल रही हो, और वहां पर किसी चद्दर में सेंटर में ओम लिखा हुआ था, और उसके साइड में डेकोरेशंस थे, गोल्डन से कुछ बना हुआ था। और मैंने उसे देख करके कहा कि अरे ये डिजाइन सबसे अच्छी है, और संगत जी वही डिजाइन ध्यान में रखते हुए मैंने टेलर से बात की जो ऐसे चद्दर बनाया करता था, और मैंने उस टेलर को कहा कि आपको ऐसे ऐसे इस डिजाइन को पूरा कॉपी करके बनाना है। और संगत जी मैंने सोचा कि चलो सीरियल वापस रिपीट होता है तो उसमें एक बार फिर से देखते हैं कि ये डिजाइन जो मैंने पसंद की है वो वापस उसमें दिखाई देती है कि नहीं। और संगत जी आप बिलीव ही नहीं करोगे कि जब मैंने वो सीरियल दोबारा देखा तो उसमें वो डिजाइन थी ही नहीं। मैंने उस एपिसोड को कितनी बार चला करके देखा, उसमें ऐसा कुछ डिजाइन था ही नहीं, और मानो ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी महाराज ने एक प्रकार से फ्लैश किया हो कि चद्दर इस प्रकार से बननी है और उन्होंने इसी प्रकार से बनवा ली। और संगत जी फिर कभी भी उस सीरियल के अंदर, उस बैकग्राउंड के अंदर कभी भी वो चीजें नहीं दिखाई दी। और संगत जी जब मैं बेटी के रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि मुझे वहाँ जाना था, गुरुजी को रिजल्ट दिखाना था, और उसके रिजल्ट की यह बात थी संगत जी कि जब उसकी एग्जाम्स खत्म हुए तो यही महीना था, और हम वही बैठ करके सोचते थे कि हम गुरुजी से बताएं कि गुरुजी कैसा रिजल्ट आएगा इसका। और संगत जी जो हम 4 लोग साथ में मिलकर के लंगर कर रहे थे तो वहाँ पर एक सरदार जी अंकल आया करते थे। एक्चुअली अंकल आंटी दोनों ही आते थे, चंडीगढ़ से आते थे, और हम लोग साथ में ही 4 लोग लंगर कर रहे थे। और संगत जी हम लोग हमेशा मिलते थे और एक दूसरे को जय गुरुजी कर रहे हैं। हालांकि संगत जी अंकल को हमारे बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था, और लेकिन हम संगत की तरह एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे। और संगत जी हमने उनसे कोई डिस्कशन भी नहीं किया कि हमें बेटी की रिजल्ट की चिंता है कि इसके क्या परसेंटेज बनेंगे, कुछ भी नहीं। और एकदम से उन अंकल ने कहा कि इसके 92% बनेंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा संगत जी, क्योंकि मैंने उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि मेरी बेटी का क्या रिजल्ट रहेगा, कितना परसेंटेज बनेगा। जनरली अगर संगत जी कोई परसेंटेज बताएगा भी तो कोई ऐसा बोलेगा कि 90+ बनेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बताना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, आश्चर्य लगा, 92%। अब संगत जी हम लोग वहाँ मंदिर में बैठे हुए थे, हमने उनकी बात सुनी, हाथ जोड़ा, उनको अच्छा कहा, जय गुरु जी कहा। अब संगत जी जब उसका रिजल्ट आया तो उसके परसेंटेज आए 89 पॉइंट समथिंग। अब मुझे तब ख्याल आया कि अंकल ने तो कहा था कि 92% बनेंगे और इसके तो 89 पॉइंट समथिंग कुछ बना है। और संगत जी थोड़े दिन के बाद पता चला कि जो रिजल्ट आया है उसमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे और एक के नहीं होंगे, और ऐसा कुछ रूल निकला। और संगत जी सारी प्रोसेस हुई, फिर से रिजल्ट जनरेट हुआ, और तब पता चला कि उसके जो परसेंटेज है वो 92% थे। अब देखिए संगत जी कहाँ से गुरुजी को पता था कि ये होने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और इस प्रकार से उसके बाद में रिजल्ट में इस प्रकार से मार्क्स ऐड होंगे और 92% मार्क्स बनेंगे। और मुझे लगता है संगत जी कि वो सरदार जी अंकल भी सोचते होंगे कि मैंने कहाँ और कैसे बोल दिया था कि 92% बनेंगे, और बच्चे के बन भी गए। और संगत जी मैं बेटी से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। जब मेरी बेटी 10th में थी तो हम सोचा करते थे कि इसको हम कौन सा सब्जेक्ट दिलाए, कौन सी स्ट्रीम दिलाए कि किसमें बेटर कर सकती है ये। और संगत जी डाउट भी रहता था कि साइंस स्ट्रीम लेना भी है या नहीं लेना है, मैथ्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। और संगत जी चिंता होती थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तभी हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और संगत जी जिस प्रकार से हर पेरेंट्स की चिंता होती थी वही चिंता हमें भी थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि इसे मैं क्या दिलवाऊं गुरुजी, साइंस दिलवाऊं या नहीं दिलवाऊं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं उसको बेकार में उसके दिमाग में लोड मत डाल, वो बहुत अच्छा करेगी। फिर संगत जी बाद में गुरुजी ने कहा कि चलो आर्ट्स ही दिला दो। तो मैं सोचने लगी कि अरे आर्ट्स दिलवा दो, उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, बेटी को आर्ट्स दिला करके क्या करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी कहते कि नहीं चल ऐसा कर कि इसको कॉमर्स दिलवा दे। और फिर लगा कि अरे कॉमर्स में तो हमारे पूरे घर में कोई नहीं है। अब चूंकि संगत जी गुरुजी ने कहा था कि कॉमर्स दिला दे तो मैंने कॉमर्स दिलवा दिया। और संगत जी उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उसका करियर रहा, और वहीं से उसको प्लेसमेंट भी मिली, उसी कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई। और संगत जी अब मेरी बेटी सीनियर मैनेजर
है कंपनी में और वो बहुत बहुत अच्छा कर रही है। और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और कहाँ संगत जी हम उसे फोर्स करते हैं कि तू साइंस ले, तू ये कर वो कर, और पता नहीं फाइनली वो किस तरफ जाती। और हमें ये भी नहीं पता था कि साइंस लेने के बाद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता भी या नहीं होता। लेकिन संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था कि क्या होना है, क्या सही है और क्या बेटर होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा कि आपने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा। मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है और ये सब कुछ गुरुजी सिर्फ आप ही के कारण, आप ही की ब्लेसिंग्स के कारण है। इसी के साथ मैं अपने बेटे की भी बात बताती हूँ। मेरा बेटा MBA कर रहा था और मैं फोर्स स्कूल में डायरेक्टर थी। और संगत जी हम उस टाइम पे गुरुजी महाराज के पास जाते थे तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तू अपने बेटे को कहे कि वो घर का खाना खाया कर, हॉस्टल का ना खाया कर, उसका पेट खराब रहेगा। अब संगत जी मेरा बेटा MBA कर रहा था और इतना बड़ा बच्चा है, उसको अगर हम कहेंगे कुछ तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे इंस्टीट्यूट में आके मेरे साथ खाना खाएगा। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने उसे ये सब बातें बोली कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा है, पता नहीं कैसे वो लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के बीच में से निकल के आता था, मेरे कैबिन में आता और हम दोनों साथ में खाना खाया करते थे। और संगत जी बस खाना खाता और मेरे रूम से चला जाता और ये किसी को भी पता नहीं चलता था सिवाय मेरे कुछ 2-4 स्टाफ के लोगों को। और संगत जी ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मेरे पास आता भी रहा। और वैसे भी आजकल के बच्चे संगत जी अगर आप इसी बात को नॉर्मल भी बोलोगे तो वो कहाँ मानते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स रही, मेहर रही कि एक बार बताने पर बेटे ने बात मानी। संगत जी अभी तो मैंने सत्संग उस बात से शुरू किया कि हम कैसे गुरुजी से बिछड़े थे। अब मैं सत्संग में बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी से कैसे मिले थे। संगत जी जब मैं फोर्थ स्कूल में थी तब मेरे पास कुछ थ्रेटनिंग लेटर्स आए थे। तो संगत जी मुझे किसी संगत के थ्रू कहा गया कि तुम गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। अब संगत जी मैं वहां गई, एंटर किया। मैंने सुना था कि वहां एंटर करोगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आती रहेगी। और संगत जी जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट में कदम रखा इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी, इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी कि मानो आपको गुलाब की खुशबू में डुबो दिया गया हो। और संगत जी जैसी ही फ्रेग्रेंस आई मैं चारों तरफ देखने लगी कि क्या यहाँ पर गुलाब रखे हुए हैं, रोजेस रखे हुए हैं। अब संगत जी जैसे ही अंदर गए वहाँ लाइन बनी हुई थी, हम भी वहाँ जाकर खड़े हो गए। शायद मेरा 9वां या 10वां नंबर होगा। और जो गुरुजी है वो किचन के पास जो साइड बोर्ड है वहाँ पर बैठे हुए थे। और संगत जी जैसे मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ, मैंने उनको प्रणाम किया तो गुरुजी महाराज कहते हैं प्रिंसिपल। तो मैं देखती हूँ कि अरे गुरुजी महाराज को कैसे पता। और संगत जी मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ क्योंकि मैं पहली बार गई थी और ना ही मैंने गुरुजी महाराज को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा किया कि वहाँ जाकर के बैठ जा। अब संगत जी जहाँ गुरुजी ने बोला मैं वहाँ जाकर के बैठ गई। और संगत जी जब गुरुजी अपने रूम में गए और चोला पहन करके आए तो दरबार में पता चला कि मैं तो ठीक उनके सामने ही बैठी हूँ। तो संगत जी जो भी डेज डिसाइडेड थे वो हम उस पे जाते थे और कब हमारा समय निकल जाया करता था, रात की 1:30-2 बज जाया करती थी और मन नहीं होता था वहां से आने का। और संगत जी वो डिवाइन टाइम कैसे निकल जाया करता था आज भी मुझे बहुत याद आती है कि कितना अच्छा समय था कि हम गुरुजी महाराज के पास उनके चरणों में बैठे रहा करते थे। एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम बड़े मंदिर गई हो, और तब तक संगत जी मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा था। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि छतरपुर वाले रास्ते पर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक बार संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आ रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि छतरपुर वाले रास्ते पर बड़ा मंदिर है, पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं फिर एम्पायर स्टेट जाएंगे। और संगत जी हमें बताया गया था कि एंटर करते से आपको बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई देगा। हम जब अंदर गए तो हमारा ध्यान शिवलिंग पर नहीं गया, हमने भोलेनाथ की मूर्ति देखी तो मुझे लगा कि शायद शिव मूर्ति के बजाय मैंने शिवलिंग सुन लिया था। तो हमने वहाँ के दर्शन किए और दर्शन करके हम वापस आ गए और वहाँ आकर के बैठ गए। तो संगत जी शबद कीर्तन चल रहा था, वो सब अटेंड किया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हो गया। और लंगर प्रसाद के बाद थोड़ी देर के लिए गुरुजी वॉक पर चले जाया करते थे। अब संगत जी गुरुजी वॉक पर चले गए और हम करीब 15-20 संगत वहीं पर थे। अब संगत जी वहाँ पर एक अमिता आंटी आया करती थी और रेगुलरली वो शाम को वहाँ पर रहती थी। तो संगत जी मैं और अमिता आंटी बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हम लोग बड़े मंदिर गए थे और वहाँ पर गए और ऐसा ऐसा हमने देखा। तो अमिता आंटी कहती कि नहीं वो बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर तो यहाँ पर है। तो हमें लगा कि हम कहीं और चले गए थे और बस ये बातें खत्म की हमने। और संगत जी 1 घंटे के बाद गुरुजी अंदर आए और एंटर करते से गुरुजी ने मुझे कहा, अरे तू बड़े मंदिर नहीं गई, तू भूल गई, तू
तो गलत मंदिर चली गई। और मैं सोच में पड़ गई कि अरे ये कब मैंने गुरुजी को बोला। और अब देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज वॉक पर थे और मेरी और अमिता आंटी के बीच में क्या बातें हुई वो सब कुछ गुरुजी महाराज को पता थी, उन्होंने सुनी थी। और फिर संगत जी उस दिन गुरुजी खुद अपने साथ हमें और बच्चों को लेकर के गए बड़ा मंदिर। और संगत जी वो दिन भी क्या दिन था, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिली गुरुजी महाराज की। हम जितने भी संगत वहाँ गए थे हम सबको बहुत ब्लेस किया। और संगत जी 3, 4, 5 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। क्या अमृत बरस रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठे होते थे तो मन में चलता था कि कोई क्या मांग रहा होगा गुरुजी से। कोई कह रहा होगा कि मुझे बच्चा ब्लेस कर दो, कोई कह रहा होगा मेरी शादी करा दो, मेरा बिजनेस ब्लेस कर दो, ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, जॉब लग जाए, जो भी एक नॉर्मल सब लोग बोलते रहते हैं वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या मांग रहे होंगे। तब संगत जी गुरुजी ने किसी को कहा कि एक कहानी सुना, तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी ये थी संगत जी, एक गाँव में एक साधु महाराज आए और वो गाँव के बाहर एक कुटिया में रुके और उन्होंने पूरे गाँव में कहलवा दिया कि कल दूध प्रसाद मिलेगा, इसलिए सभी गाँव वाले मेरे पास आए। और जब गाँव में एक खबर पहुंची संगत जी, तो जैसे कि दुनिया में सभी प्रकार के लोग रहते हैं ऐसे उस गाँव में भी हर प्रकार के लोग रहते थे। अब कुछ लोग तो ये देखने के लिए पहुंच गए कि चलो देखें ये दूध प्रसाद देते भी हैं या नहीं, और कुछ लोग तो ग्लास लेकर पहुंच गए कि देखते हैं कि अगर देंगे तो हम दूध प्रसाद जो है वो ग्लास में ले जाएंगे। कुछ लोग कटोरी लेके पहुंच गए, कुछ लोग बाल्टी लेकर पहुंच गए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जो जैसी भावना के साथ आया है, जितना समर्पित है वो उतना ही लेकर जा रहा है। जो बाल्टी लेकर जा रहा है उसे बाल्टी भर के ब्लेसिंग्स मिल गई। जो ये देखने आया है कि यहाँ पर क्या होगा वो देख के ही चला गया। जो कटोरी लेकर आया था उसे कटोरी भर के ब्लेसिंग्स मिल गई। तो संगत जी गुरुजी ने स्टोरी के माध्यम से समझा दिया कि जो सारी संगत आई हुई है ये अलग अलग भावना के साथ आई है, विचार के साथ आई है। कोई देखने आई है, कोई उनकी ब्लेसिंग्स लेने आया है, और कोई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गुरुजी महाराज के प्रति सरेंडर हैं। और यही रियलिटी है संगत जी कि आप गुरुजी महाराज के पास किस भावना के साथ जा रहे हैं, आपके ऊपर उसी तरह का प्यार बरसेगा, उसी प्रकार की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसेगी। आप अपनी झोली बड़ी करके जाइए। जितनी ज्यादा भावना के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप जाएंगे वैसी आपकी झोली भरेगी। एक बार संगत जी मैं दरबार में बैठी थी तो बहुत सीरियस हो रही थी, तो परेशान थी मैं। संगत जी गुरुजी से तो कुछ भी छुपा नहीं होता है। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते से कहने लगे, सीमा आंटी आज तो बड़ी दुखी हो रही है, बड़ी टेंशन में है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऑफिस में सबके लिए कुछ न कुछ करते रहो और आप किसी का भला करो और वो आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसी बातें लिख देगा, कोई मतलब नहीं है गुरुजी। हम बात उनसे ऐसी कर रहे हैं कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे और सामने वाला कोई दूसरी बात कर देता है और बस इसी बात का बुरा लग रहा है कि सामने वाले के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे लिए बुरा सोच रहा है। तो गुरुजी महाराज मुझे कहते कि अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। और मैं सोचूं कि शायद गुरुजी को मेरी बात समझ में नहीं आई कि अगर मैं किसी का भला कर रही हूँ तो वो मेरे लिए गलत बात सोच रहा है, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, अगर तुम सच्चे हो और अगर दूसरा तुम्हारे लिए गलत कह रहा है इसमें तो तुम्हारा फायदा ही है। अगर कोई तुम्हारे पिछले जन्म में कोई पाप रहे होंगे तो उससे तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और तेरे तो पाप ही कट रहे हैं। अगर तुम सच्चे हो और तुमसे कोई गलत बोल रहा है तो उससे तो तुम्हारे पिछले पाप ही कटेंगे और तेरा तो आज फायदा ही फायदा हो रहा है और तुझे तो बहुत खुश होना चाहिए। तो संगत जी जिंदगी की ये भी एक लेसन समझ में आया कि जो हम दुखी होते हैं कि वो ये कर रहा है, वो बोल रहा है, ये सोच रहा है, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अगर वो हमारे लिए गलत सोच रहा है, कर रहा है, तो उससे हम ही ज्यादा सबसे ब्लेस्ड होंगे क्योंकि वो हमारा ही पाप है जो कट रहा है। और उस दिन लगा संगत जी कि देखो गुरुजी ने कितनी बड़ी सीख दे दी। और संगत जी हमें बेवजह दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है अगर हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं। एक बार और संगत जी मैं ऑफिस से आई, तब मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी थे। और संगत जी उस दिन मेरी बोर्ड मीटिंग थी और संगत जी मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा था और संगत जी मुझे माइग्रेन अटैक हो गया था, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। और संगत जी उसी टाइम हमें गुरुजी के पास भी आना था और मैं गुरुजी के पास जाना कभी मिस नहीं करना चाहती थी। और मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है तो मुझे तो जाना ही जाना है। और संगत जी जब मैं पहुंची तो गुरुजी ने वहीं सामने ही बिठा लिया और जैसे चाय प्रसाद आया संगत जी मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरा इतना सिर दुख रहा है और अब मैं चाय प्रसाद लूंगी तो अगर मैंने चाय प्रसाद ले ली तो मुझे यहीं पर वॉमिट हो जाएगी। और संगत जी इसके लिए मैं अगर बाहर दौड़ करके जाऊंगी तो कितना
कितना एम्बेरेसिंग लगेगा, कितना बेकार लगेगा ये। और संगत जी मैंने चाय प्रसाद लिया और गुरुजी की तरफ देखा और मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी आपको पता भी चल रहा है कि मुझे कितना सीवियर माइग्रेन हुआ है और गुरुजी आप मुझे चाय दे रहे हैं। खैर संगत जी मैंने चाय प्रसाद ले ली और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही और मन में सोचा कि ठीक है अब जो भी है गुरुजी संभालेंगे। और संगत जी थोड़ी देर बाद एक बार और चाय प्रसाद आ गई। तब मैंने चाय प्रसाद तो ली, लेकिन मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी चाय प्रसाद लेने के बाद पहली बार तो मुझे वॉमिट नहीं हुई, अभी चाय प्रसाद एक और बार आ गया है। और संगत जी मैंने चाय प्रसाद हाथ में लिया और गुरुजी की तरफ देख के बोल रही हूँ मन में कि गुरुजी मुझे बहुत सीवियर हेडेक है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन भी है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरी किसी भी बात का कोई इशारा नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और बल्कि संगत जी उसके विपरीत गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे पेट में तकलीफ है। और मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरी तबीयत इतनी खराब है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वॉमिट मुझे सबके सामने ना हो जाए। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरा पेट दुख रहा है, तेरे पेट में दर्द है। लेकिन संगत जी न जाने क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी कि उस दिन के बाद से मेरा धीरे धीरे माइग्रेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और गुरुजी को ये था कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है और हो सकता है कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। और संगत जी वो गुरुजी ने ब्लेस कर दी ताकि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी गुरुजी ने उसे ब्लेस करते हुए मुझे फ्यूचर में सेफगार्ड कर दिया कि तुझे भविष्य में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और किस तरीके से आपने हमें अपनी फ्यूचर की प्रॉब्लम से भी बचाए रखा, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि ऐसे ही हमारे ऊपर निरंतर अपना प्यार बरसाते रहे, हमें ऐसे ही गाइड करते रहे, हमें ऐसे ही सुरक्षा प्रदान करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।